ਅਸੀਂ क्षमा ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ क्षमा ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਗॉड, परमेश्वर का सुसमाचार, ये क्यों साडे वास्ते जरूरी है, क्यों इसनूं साडे अपने जीवन च लैण दी लोड़ है और किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां इहदे विच शामिल होईयां हुण तक असीं इस जीवन च जाणीआं कि वो साडे वास्ते मारिया गया, गाड़िया गया, मुर्दियां विच तीसरे दिन जी उठिया, क्योंकि उस दे द्वारा असीं अनंत जीवन पाने आ, उस दे द्वारा साडा उद्धार है, उस दे द्वारा साडा बचाव है और वो सानूं की साडे पापां नूं क्षमा करदा और सानूं जीवन दिंदा है और सानूं हमेशा दा जीवन दिंदा है। और असीं ये पढ़ रहे सी कि वो सानू हमेशा का जीवन जिहड़ा प्रदान करता है। तो उस दे बाद असी ये देखांगे कि जदों असी वो जीवन पा लैंदे हैं तो असी उस परमेश्वर के परिवार दे विच जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के राजे दे विच जुड़ जाते हैं, जिन्हों अस कहने एडेड टू द चर्च। असी उस कलीसिया दे विच जिहड़े है वो जुड़ जाते हैं। और देखिए कि विशिष्ट होना सानू खास होना चाहिए जो असी एक कलीसिया दे विच जुड़ते हैं। तो किया कि अन्य जातियों के साथी, उत्तराधिकारी, शारीरिक सदस्य और मसीह यीशु में वादे के साथी भागी होते हैं जब हम परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ते हैं। और इफिसियों का 3:6 में बताता है कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में समर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो परमेश्वर के उस बलिदान से, उसके लहू के द्वारा, देयर इज अ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, उससे हम क्या हो जाए, समर्थ प्राप्त करें। और क्या करें, प्रेरितों के काम में लिखता है 2:47 आयत में, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उस समय की हम जब बात करते हैं प्रेरितों के काम में, हम उनके प्रेरितों के काम पाते हैं परचेनों के, और उनकी सब वस्तुएं साझी थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सम्मान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और वे घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सदाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब उनसे प्रसन्न थे। और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। नाउ वी हैव attained the salvation by the blood of Jesus Christ। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी हैव अटेन्ड सैल्वेशन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अब हम क्या है, उसकी फैमिली में जुड़ गए हैं, उसके सदस्य हो गए हैं। और इसलिए हम चर्च में जुड़ते हैं ये बताने के लिए कि वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के सदस्य हैं। और फिर हमें परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देता है, गिवन द होली स्पिरिट। जैसे अपने चेलों को उसने कहा, जब तक मैं आपके पास पवित्र आत्मा ना भेजूं, ऊपरी कमरे में प्रार्थना करते रहे, तुम जूदिया सामरिया में और यरूशलेम में ना जाना जब तक तुमको पवित्र आत्मा ना मिल जाए। और इफिसियों उसका 1:13 में लिखता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। So that was the seal of the Holy Spirit was sealed the apostle to preach the gospel। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के लिए उसका प्रचार करते हैं, उसका सुसमाचार दें, तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से क्या कर देता है, अपनी छाप लगाकर वो हमें अपनी उस पवित्र आत्मा की सील लगा देता है। that he designate us that we must preach the good news, the gospel news, the God's gospel news to the people। so मेरे भाइयों और बहनों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम जो हैं परमेश्वर के उस राज्य में, हमारा क्या है, तबादला हो गया, उसके राज्य में हम ट्रांसफर्ड हो गए हैं। और इसलिए कहता, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, किसकी, यीशु मसीह की। और वे वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। और यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पेल ऑफ गॉड। ये बात याद रखें मेरे भाई और बहन, याद रखें। कुलसी 1:13 में कहता है,
और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो, that we will join the family of God. Can you say amen? Amen. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, God has commanded us with the gospel news. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है एक परमेश्वर के सुसमाचार के साथ। आज्ञा क्या है? वो ये आज्ञा है, पहली, रिपेंट एंड टर्न अवे फ्रॉम योर सिन, पश्चाताप करो और अपने पापों से मुड़ जाओ, फिर जाओ। और फिर कहता है मरकुस उसकी 1:15 में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब इसी रीति से नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। पत्रस का 3, दूसरा पत्रस का 3:9 में कहता है, मैं अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जैसे बहुत लोग समझते हैं, पर मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराने का अवसर मौका मिले, समय मिले, तब जो है वो बचाए जाए। गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, वो चाहता कि हम सब बचाए जाए। तो इसलिए हैव फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह पर क्या करो? विश्वास करो, विश्वास करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 उसकी 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे भाइयों और बहनों, आज समय है कि अगर हम अविश्वासी हैं तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा पे, उसकी प्यार की उस गुड न्यूज को, परमेश्वर के उस गॉस्पेल न्यूज को हमें प्राप्त करने की जरूरत है। यूहन्ना उसकी 3 उसकी 36 में लिखता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए यीशु मसीह में अपना समर्पण कर दो, यीशु मसीह के साथ गाड़े जाओगे और मारे जाओगे, उसके साथ ही जब तीसरे दिन जी उठोगे। जैसे यीशु जी उठा है तो हम उसकी तरह जीवन प्राप्त करेंगे, हम उसकी तरह जीवन जिएंगे। और यही है बैप्टाइज मतलब कि हमें अपने आप को समर्पण करना है, यीशु को समर्पण करना है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती उसकी 28 और उसकी 18 और उसकी 20 आयत तक हमें ये कहता है, हमें इस 20 आयत तक बताता है, उनके पास आकर यीशु ने कहा उनके पास आकर यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानने सिखाओ जो तुम्हें मैंने आज्ञा दी है, और देखो मैं इस जगत के अंत तक सदाए तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर प्रभु आपको आशीष करे कि ये गॉस्पेल का सुसमाचार, परमेश्वर का एक सुसमाचार का संदेश आज मुझे और आपको मिला है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने हमें वो दिया और उसके चेलों ने और उसके प्रेरित के चेलों ने, उसके नबियों ने हमें ये सुसमाचार दिया और हमें परमेश्वर का सुसमाचार दिया। आज ये सुसमाचार हमारे भविष्यवक्ताओं के, हमारे प्रचारकों को उपदेशों के द्वारा से हमें मिलता है, बाइबल के द्वारा से हमें मिलता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरी ये आपसे प्रार्थना है, दुआ है कि हम इसको लोगों को ये जीवन बांटे, क्योंकि हमें ये जीवन यीशु ने मुफ्त दिया, अपने उस बलिदान से हमें मुफ्त दिया है। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया है। क्या मैं और आप भी उसे इतना ही प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो आइए हम अपने जीवन को उसे समर्पित करें।
ताकि प्रभु मुझे और आपको इस सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार से हमेशा ताजा रखे और हमारे दिलों में वो जिंदगी बनाए रखे, ताकि उस जिंदगी की आशा में हम उस धन्य आशा की तरफ बढ़ते जाएं जो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। क्या मैं और आप उसको प्राप्त करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो आइए हम अपने जीवन को जांचें और उसके साथ उसके वचनों को बांटे और उसके वचनों पर मनन करें और अपने जीवन को उसकी आमद के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। आइए हम दुआ करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने ये हमें सुसमाचार, जो प्रवेश का सुसमाचार है, जो अनंत काल का सुसमाचार है, आपने हमें अपने निकम्मे दास के द्वारा से आज हमें प्रभु दिया है। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों पर तेरी आशीष हो। और दुआ करते हैं खास करके लुधियाना चर्च के पास बांध के लिए, पास्टर सैमसन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए और उनके एल्डर्स के लिए खुदावन जो उसके साथ मिलकर काम करते हैं। पास्टर राहुल के लिए खुदावन जो तेरा बच्चा है खुदावन, और जब इस काम को सीख रहा है, तेरे काम की में सहयोग कर रहा है खुदावन, उस पर तेरी आशीष हो। और खुदावन जितने भी चर्च मेंबर हैं, जितने भी हमारे चर्च एल्डर हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। खास करके हमारे रिटायरी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट पास्टर सैमुअल गिल के लिए, खुर्शीद भट्टी के लिए और हमारे जितने रिटायरी हैं, हम रिसाना के उसके परिवार को याद करते हैं जो खुदावंद इस दुनिया से कूच कर गए। उनके जीवन पर तेरी आशीष हो। हम याद करते हैं एक एक हमारे एल्डर्स जो खुदावंद हमारे चर्च के, लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हैं, सबको आशीष कर। हमारे बीच में कोई बीमार, विचार, दुखी, तकलीफ, परेशानी में है, उसकी परेशानी को दूर करो, उनकी बीमारी को चंगा करो। और इस लुधियाना चर्च पर, एसडीए चर्च पर तेरा अभिषेक हो, तेरी पवित्र आत्मा का बसा हो। इस चर्च को अपनी आत्मा के साथ संभालते हुए और इनके द्वारा अपने इस परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया में फैलाने के लिए प्रभु तू अपना पर्याप्त खुदावंद ये अपने विश्वास में बढ़ते रहे और बहुत सारे लोगों को तेरे गले में शामिल कर सके। इस समय एक बार दुआ करते हैं, तेरा फजल, तेरा राम हम सब पर हो और हम अपने आप को जैसे भी हैं अपने आप को समर्पित करते हैं। आज के इस पाक सबत घड़ी में आपने हमें संभाला, अच्छा वचन दिया है, इस वचन से हमें आशीष किया है और इस सबत के बाकी हिस्से को भी आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई में चलाना, हमारे गुनाह गलती कसूरों को माफ करना, हमारे जीवन को अपनाना, हमारी प्रार्थना को सुनना कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसने हमें ये दुआ करनी सिखाई, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर को माफ कर। हमें इस मैच में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाह खुदा का जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शाकत तमाम विश्वासियों के साथ और खास करके एसडीए चर्च लुधियाना के साथ, इन तमाम कलीसियाओं के साथ और अब से लेके सदा तक होता रहे, आमीन।